नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। अभय देव जी के ग्रुप में मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि जो घटना आज घटी है उसको थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। जो उसमें हो उसको ना खोएं। हाँ, ये जो हुआ है वो गलत है। शासन प्रशासन मतलब अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कई दिनों से मैं यही चीज़ लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो कंपनी मालिक अकेला नहीं है, शासन प्रशासन उसके साथ खड़ा है। तो कोई भी कंपनी हो तो ये लड़ाई शासन प्रशासन और कंपनी मालिक से है। मतलब इनके पास में पद प्रतिष्ठा पावर सब कुछ है और हमें केवल जोश जोश में हम ये चीज़ें करेंगे तो फेल हो जाएंगे और आंदोलन के प्रति लोगों में नेगेटिविटी फैलेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को पूरे व्यवस्थित तरीके से ही आंदोलन किया जाए। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ेगा, रुक के पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर एक साथ में करेंगे और जीत निश्चित होगी। बाकी अभी आप लोग हताश ना हो, कोई वकील करे, वकील करने के बाद में उनकी जमानत करवाएं और बाकी लोगों के क्योंकि ये जो घटना घटी है ये दहशत फैलाने के लिए ही घटित हुई है। तो कई सारे आंदोलनकारी ऐसे होंगे कि जिनको भय बैठ जाएगा कि नहीं आंदोलन नहीं करना, शासन प्रशासन हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, ये पक्का है कि कर सकता है। बाकी अब जो भी रणनीति तैयार करनी है वो बहुत सोच समझ के सारे संगठनों को मिलकर तय करनी होगी। देखिए, आपका संगठन अलग है, मेरा संगठन अलग है, पर मैं आज आपके साथ में खड़ी हूँ। मेरे लायक जो भी मदद बनेगी आप लोग मुझसे बताएं। अगर कोई वैचारिक आपको जानकारी चाहिए कि मैडम हम क्या कर सकते हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच बोलिए, मैं आपका सहयोग करूँगी। और वहाँ पे वकील ही करना पड़ेगा। कोई तोड़ फोड़ आप गुस्से में ना करें, किसी को फ़ोन पे धमकी ना दें। ये सारी चीज़ें करके आप उल्टे फंस जाएंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मतलब बता रही हूँ क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गलती करें और उनकी सारी गलतियाँ, उनके 90% के 99% गलतियाँ माफ़ है, आपकी 1% भी गलती में आप पकड़े जाएंगे। इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के अब आगे बढ़ना होगा। कि मतलब कहते हैं ना कि केवल दहाड़ने से कुछ नहीं होगा। अब हमें ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो हमें भी वैसे ही व्यू की रचना करनी पड़ेगी। मैं हूँ मोमेडियन, इसमें आप कहीं ऐसा ना सोचे कि कोई और मैटर होगा। बाकी मुझे अच्छी चीज़ें पढ़ना और उनको अमल करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं कृष्ण भगवान की बात आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने शायद महाभारत का वो दृश्य आपको याद हो ना याद हो, या आपने किताबों में पढ़ा है ना पढ़ा मुझे नहीं पता, कि धृष्टराज जब मतलब कोई भी भगवान से उसने अपने लिए वर प्राप्त कर लिया था कि उसकी बॉडी फौलाद की हो गई थी कि उस दिन वो अगर किसी को भी अपने बाहों में जकड़ ले तो उसको वो चकनाचूर कर सकता है। और उसने वो अपने लिए ये आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में उसने भीम के लिए षड्यंत्र रचा था कि वो आए और मेरे गले मिले और मैं उसको मार डालूंगा। तो कृष्ण जैसे ही संदेश भीम को मिला कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, भीम बहुत खुश हुआ और उत्साह में जब जाने लगा तो कृष्ण भगवान ने उनको रोक के बोला कि नहीं भीम, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा पुतला आगे पहुँचाओ। तो भीम को उस टाइम बहुत बुरा लगा था कि मैं इतना मेरे अंकल में मतलब अंकल काका जो भी है मुझसे मिलना चाह रहे हो और भगवान तुम मुझे रोक रहे हो, तुम कैसे रोक रहे हो। उन्होंने कहा अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम आज अपने आप पुतला ही भेजो, तुम नहीं जाओगे, पहले पुतले को मिल लेने तो उसके बाद तुम चले जाना, क्योंकि तुम्हारे काका को दिखता तो है ही नहीं। अब जब वो पुतला गया और काका ने तो षड्यंत्र रचा था, तो जब पुतले को उन्होंने उस षड्यंत्र के हिसाब से ही गले लगाया तो पुतला खंडित हो गया। मतलब एक जो श्लोक है वो इस तरह है कि जब छल का धृष्टराज आलिंगन करे तब हमें भी पुतला ही बनाना होगा। यदि हम वास्तविक रूप में गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। वही चीज़ है कि जो भीम इतना शक्तिशाली था, भगवान ने उसको भी रोका था कि रुक जाओ और तुम भी ये षड्यंत्र कर रहा है तो तुमको भी छल करना पड़ेगा। तो वैसे ही शासन प्रशासन कंपनी भी हमारे साथ छल कर रही है और आप लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ संख्या बल में ये चीज़ें करेंगे और हम सफल हो जाएंगे। तो आप रुको, इस चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग से ही आगे बढ़ें और आप मुझे अपना विरोधी ना समझें, क्योंकि आप में आपका भी मतलब हमारे तरीके अलग हैं, हमारा संगठन अलग है। मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से हूँ, आपका अपना अलग संगठन है। बाकी फिर कहीं ना कहीं एक उद्देश्य हमारा सेम है कि हम गरीब निवेशकों को पैसा दिलाना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ और आप भी चाहते हो।
ठीक है, हमारे तरीके अलग है, हो सकता है कुछ उद्देश्य अलग हो, जो भी रहा हो, बाकी जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम गरीब निवेशकों को पैसा दिलवाना चाहते हैं और बड़े राक्षसों से ही हमें निकलाना है। तो हमें अब ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, चोर रास्ते से हाथी को पूरा बाहर निकाल दे रहा है। पर अगर सही तरीके से हमने शासन प्रशासन पर ही वार करा तो उसी हाथी की पूंछ पकड़ के ये खुद शासन प्रशासन ही लेके आएगा। बाकी तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो भी घटना घटी है उसके लिए आप लोग आक्रोशित होकर ना कदम उठाएं, दिमाग से ही काम लें। बहुत मुश्किल होता है कि जब हमें गुस्सा आता है उस टाइम पे अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो समस्याएं बढ़ेगी। और आपके पास में वकील होंगे ही सही, वो लोग जमानत करवा देंगे। और आगे के जितने भी आंदोलन हैं आप संगठन का विस्तार कीजिए, मीटिंग कीजिए, बाकी आंदोलनों को थोड़े से टाइम के लिए विराम दीजिए और पूरी प्लानिंग के साथ में हम लोग मिल के आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।